मामला बना था कि एक हमारे ईवीएम के काउंटिंग नहीं किया गया था। क्योंकि एक बूथ पर 2 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, तो एक ईवीएम का काउंटिंग नहीं हुआ था और वो ईवीएम का अगर काउंटिंग होता तो सुनिश्चित हम जीत रहे थे। तो कुछ मिली भगत से, कुछ प्रशासनिक दबाव, प्रेशर, कुछ बड़े लोगों की प्रेशर में आकर और उन्होंने एक हमारा ईवीएम को बोल दिया कि खराब है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते और 3 वोट से हमको पराजित कर दिए। लेकिन ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग का है, दिशा निर्देश है कि किसी कारणवश से अगर ईवीएम का पोल नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में मतगणना को रोक कर पुनः उस बूथ का मतदान कराकर तब विजेता घोषित करना है। लेकिन कुछ दबाव है, चाहे जैसा भी हो, अब ज्यादा कोई हो कहने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि कोर्ट में सब लोग पदाधिकारियों ने कबूल कर लिया है कि हमसे गलती हुई है। हाँ, जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड कई लोगों ने इसमें कबूल कर लिया है न्यायालय में कि हमसे गलतियां हुई कि हुई हम लोग नहीं किए। ऐसा बहुत लोग कहे थे कि मुखिया जी आप लड़ रहे हैं, बेकार में लड़ रहे हैं, 5 वर्ष बीत जाता है। मैं जिस न्यायालय से जीत कर आया हूँ, अभी न्यायालय में 16 का चुनाव का केस चल रहा है। तो जब हम देखते थे कि 16 का अभी चुनाव का केस चल रहा है तो भाई मेरा तो 21 का, मेरा क्या होगा। और लगभग 20 केसेज हमारे साथ ही याचिका दायर हुआ है, लेकिन सब पेंडिंग में है। लेकिन मैंने ईमानदारी से, शर्त से, और मुझे विश्वास था कि सुनिश्चित इसमें जीत होगा। और जीत हमारी उसी दिन हो गया था कि जो पदाधिकारी जहां थे सबको बुलाकर कोर्ट ने संज्ञान लिया और उस संज्ञान में कोर्ट के सामने सभी पदाधिकारी ने कबूल किया कि हमने एक ईवीएम नहीं गिने हैं, हमसे गलती हुई है। एक कोर्ट में बयान है, हम नहीं कह रहे हैं, एक कोर्ट में। जहां तक ले हमारे जो विजयी जिनको घोषित किया गया था वो भी कहे कि अनियमितता हुई है। हमारे जिला डीएम साहब उन्होंने भी शो कॉज किया है कि बखरी पंचायत में अनियमितता हुई है चुनाव में। हाँ, झोल झाल हुआ था उस टाइम, कुछ मिली सेटिंग लगा हुआ है। डीएम साहब का 2 चिट्ठी जिला पदाधिकारी का 2 चिट्ठी कोर्ट में लगा हुआ है कि इस मतगणना में बखरी पंचायत में अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है पदाधिकारियों द्वारा। उनका चिट्ठी लगा हुआ है, ऐसा बात नहीं। बता दूं कि मुखिया नहीं रहते हुए भी यहाँ के लोग जमीन पर रिपोर्ट कर दिए थे कि यहाँ सरकार भवन बनाने की जमीन नहीं है। मैंने डीएम साहब का आदेश का भी पटना से लेकर यहाँ तक ले 3 करोड़ 15 लाख का हमारा चल रहा है। अभी हमारे पंचायत में स्टेडियम का काम चल रहा है। अभी हमारे तरफ से पीसीसी का प्रमुख से चल रहा है। अभी 3 पुलिया हमने चंदा लगाकर तत्काल बनाए हैं। अभी बहुत सा ऐसा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, नहीं पद पर रहते, जिसको आग्रह कर देते हैं कि मेरे पंचायत में काम किया जाए। किसी प्रतिनिधि को, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या विधायक हो या एमपी हो, तो हमारी बातें को सतत संज्ञान में लेते हैं और काम करते हैं। कितना काम चला है, जिम लगा है, बहुत से काम हुआ है। हम अगर पद पर नहीं थे तब अनेकों लिस्ट लंबा है। खुशी बा, एकदम खुशी बा। चिंटू भाई के खुशी बा, मुखिया जीत गई नहीं है के खुशी बा हमने। काम करे नहीं है हाँ, अरे एकदम बेशक, जो पंचायत में कमी शिकायत नहीं के कहीं, पूरा पंचायत में शिकायत नहीं के चिंटू भाई के। एकरा पहले जे रहला उ लोग के कार्यकाल को ऊ तो ऊ छोड़ दी, हमनी के कोई ही नहीं। देखिए, कोई जाना ही नहीं है जे कैसे मुखिया थे, कैसे ये जैसा मुखिया कोई नहीं है। ये सबका कल्याण करते हैं, सबको शादी विवाह में चाहे मरण हरण में सबको दान पुण्य करते हैं, सबको सहयोग। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बखरी में है और हमारे साथ चिंटू जी मुखिया प्रत्याशी रहे हैं। और बता दें आपको कि 2021 में चुनाव होता है और उस चुनाव में 2 से 3 वोटों से ये हार जाते हैं। उसके बाद कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद 3 साल के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला आता है और आज इनको विजयी घोषित किया गया है। और अभी हम इनके साथ हैं, जानेंगे पूरी सच्चाई की आखिर क्या कुछ हुआ था। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के भी धन्यवाद। और मैं मुखिया संघ के अध्यक्ष पूर्व और वर्तमान में पहले भी रह चुका हूँ मुखिया यहाँ के, और 2021 का मुखिया प्रत्याशी में था और मतदान भी हुआ, बहुत लोग भाग लिए थे। लेकिन उसमें एक मामला बना था कि एक हमारे ईवीएम के काउंटिंग नहीं किया गया था। क्योंकि एक बूथ पर 2 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, तो एक ईवीएम का काउंटिंग नहीं हुआ था और वो ईवीएम का अगर काउंटिंग होता तो सुनिश्चित हम जीत रहे थे। तो कुछ मिली भगत से, कुछ प्रशासनिक दबाव, प्रेशर, कुछ बड़े लोगों की प्रेशर में आकर और उन्होंने एक हमारा ईवीएम को बोल दिया कि खराब है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते और 3 वोट से हमको पराजित कर दिए। लेकिन ऐसा राज्य निर्वाचन आयोग का है, दिशा निर्देश है कि किसी कारणवश से अगर ईवीएम का पोल नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में
मतगणना को रोक कर पुनः उस बूथ का मतदान कराकर तब विजेता घोषित करना है। लेकिन कुछ दबाव है, चाहे जैसा भी हो, अब ज्यादा कहने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि कोर्ट में सब लोग पदाधिकारियों ने कबूल कर लिया है कि हमसे गलती हुई है। हाँ, जिला प्रशासन से लेकर प्रखंड कई लोगों ने इसमें कबूल कर लिया है न्यायालय में कि हमसे गलतियां हुई हम लोग नहीं गिने थे। और आज कोर्ट का फैसला आया है और जो हमारे जिनको दिया गया था उनको पदमुक्त कर दिया गया है और फिर जी उचित न्याय मिला है। जनता की है, लोकतंत्र की जीत है जी। पहले से उम्मीद था कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हमारे पक्ष में आएगा। देखिए, हमने बहुत आग्रह किया था कि एक ईवीएम हमारा काउंट कर लिया है। कुछ अधिकारियों ने ऐसा बोल दिया हमको कि आप जाइए कोर्ट का शरण ले लीजिए, लेकिन हम नहीं गिनेंगे। तो हमने कोर्ट का शरण लिया। आज देश हमारा चल रहा है, कोर्ट में नया चल रहा है और हमने कोर्ट का शरण लिया। लेने का कारण ये था कि हम लीडर है और हम अपने लड़ाई ना लड़ेंगे तो दूसरे की लड़ाई क्या लड़ पाएंगे। जब उस समय 2-3 वोट से जब हारे और आज जब जीत की जब सूचना मिली तो ऐसा लग रहा है? किसको खुशी नहीं होगी? हमारे पंचायत के सबको खुशी है। अब हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पंचायत में जाकर आप पूछ सकते हैं कि आज कैसा माहौल। आज यहाँ दीपावली मनाया जा रहा है। बिल्कुल, इस आज खरमास के समय में देखा जा रहा है कि जब पटाखा छूटने तो हम लोग सोचे भाई ना दिवाली है, ना छठ है, ना शादी है, आखिर पटाखा छूटने कहाँ लगा। फिर पता चलता है कि मुखिया जी का रिकाउंटिंग हुआ, कोर्ट का फैसला आया और आज इन्हें विजयी घोषित कर दिया गया है। लोग जो है काफ़ी यहाँ के पंचायत के जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरे पे खुशियाँ हैं। का कहें बाबा, आज मुखिया जी राउर विजयी घोषित हो गए नहीं? एकदम हमनी के खुशी बा, एकदम खुशी बा। चिंटू भाई के खुशी बा, मुखिया जीत गई नहीं है के खुशी बा हमनी। काम करे नहीं है के? हाँ, अरे एकदम बेशक कौनो पंचायत में कमी शिकायत नहीं के कहीं, पूरा पंचायत में शिकायत नहीं के चिंटू भाई के। एकरा पहले जे रहला उ लोग के कार्यकाल को ऊ तो ऊ छोड़ दी, हमनी के कोई ही नहीं की। देखिए, कोई जाना ही नहीं है ये कैसे मुखिया थे कैसे नहीं थे। आपसे मैं आज सुबह का मेरा कोर्ट का फैसला आने वाला था। जैसे सुबह उठा, दलित बस्ती के लोगों ने आकर बोला कि मुखिया जी दाह संस्कार करना है। 3 लड़के हैं और तीनों लड़के बाहर है, माता जी को कोई उनको सहयोग नहीं। मैं सब लोग अपना यात्रा बनाता है, लेकिन मैंने पहले दाह संस्कार के कार्यक्रम किया और फिर मैंने न्यायालय में गया। मैं जनता के मुखिया कल भी था और आज भी हूँ। सर्टिफिकेट का कोई मुखिया था, लेकिन आप पूरे पंचायत में घूम कर कह सकते हैं कि जनता के मुखिया हम ही हैं। पहले भी थे और आज सुबह उठते हैं तो यहाँ पर लोग कतार में बैठे हुए अपनी समस्या को लेकर। आज सारी अधिकारी वैसे नहीं, कुछ हुआ था, लेकिन आज भी हमारे अधिकारी जितने में जिला से सुनते हैं हम बातों को और डेली हम समस्या लेकर अपना जाते हैं और सब लोग उस पर विचार करते हैं। बहुत से कार्रवाई चल रही है, सबकी समाधान होता है। कह रहे थे कि इनके जैसा मुखिया कोई नहीं है, ये सबका कल्याण करते हैं, सबको शादी विवाह में चाहे मरण हरण में सबको दान पुण्य करते हैं, सबको सहयोग देते हैं। प्रतिनिधि इसीलिए ना चुना जाता है कि भाई हमारे सुख दुख में शामिल प्रतिनिधि होना चाहिए इस गांव समाज के लिए, इस पंचायत के लिए। हाँ, और कोई कार्य जो अभी पंचायत में न हुआ हो करने की इच्छा हो कि हाँ, अगर हम सब जीतेंगे तो करेंगे हम। देखिए, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं पद पर नहीं था, लेकिन आज भी भगवान की मर्जी से, जनता के आशीर्वाद से उतना अपना पहचान और पकड़ है कि किसी बड़े नेता से कह देते हैं तो हमारे पंचायत में विकास करने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि मुखिया नहीं रहते हुए भी यहाँ के लोग जमीन पर रिपोर्ट कर दिए थे कि यहाँ सरकार भवन बनाने की जमीन नहीं है। मैंने डीएम साहब का आदेश का भी पटना से लेकर यहाँ तक ले 3 करोड़ 15 लाख का हमारा चल रहा है। अभी हमारे पंचायत में स्टेडियम का काम चल रहा है। अभी हमारे तरफ से पीसीसी का प्रमुख से चल रहा है। अभी 3 पुलिया हमने चंदा लगाकर तत्काल बनाए हैं। अभी बहुत सा ऐसा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। नहीं पद पर रहते, जिसको आग्रह कर देते हैं कि मेरे पंचायत में काम किया जाए, किसी प्रतिनिधि को, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या विधायक हो या एमपी हो, तो हमारी बातें को सतत संज्ञान में लेते हैं और काम करते हैं। कितना काम चला है, जिम लगा है, बहुत से काम हुआ है। हम अगर पद पर नहीं थे तो अनेकों लिस्ट लंबा है। तो मान लीजिए कुछ समय निकल चुका है, कुछ समय बचा हुआ है, तो जो बचे हुए समय है उसमें क्या क्या कीजिए? देखिए, यह मुखिया पद के लिए हम नहीं लड़ रहे थे। हमारे साथ जो अत्याचार हुआ था, अन्याय होता, उसके लड़ाई के लिए हम लड़ रहे थे। काम करने की श्रद्धा हो तो कोई आपको ताकत नहीं रोक सकता है।
इतना दिल में लगन हो तो कोई ताकत नहीं रोक सकता। हम कहते हैं कि मुखिया तो नहीं थे, दाह संस्कार कुछ ने किया, हमने किया। कई ऐसे परिवारों में दुख की घड़ी में हम खड़ा होते हैं, और जनता भी यहाँ पर जब से हम आए गोपालगंज ले तादाद लग गया, दरवाजे पर भी बहुत बड़ी भीड़ लगी। अगर जनता की विश्वास नहीं तो हम नहीं जीते हैं, जनता को क्या मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को हमसे उम्मीद है, इसलिए उनमें लगन है, ललक है। उस लगन को और ललक को हम ताहे दिल से अभिनंदन बंदन उनको करते हैं जनता को। केस जब होता है तो देखा जाता है कि लंबे लंबे समय तक केस चलते रहता है, लोग जीतता है, लोग ये लोग चला जाता है। लोग आपको उम्मीद था कि ये 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारा ये डिसीजन आ जाएगा? देखिए, ऐसा बहुत लोग कहे थे कि मुखिया जी आप लड़ रहे हैं, बेकार में लड़ रहे हैं, 5 वर्ष बीत जाता है। मैं जिस न्यायालय से जीत कर आया हूँ, अभी न्यायालय में 16 का चुनाव का केस चल रहा है। तो जब हम देखते थे कि 16 का अभी चुनाव का केस चल रहा है, तो भाई मेरा तो 21 का, मेरा क्या होगा। और लगभग 20 केसेज हमारे साथ ही याचिका दायर हुआ है, लेकिन सब पेंडिंग में है। लेकिन मैंने ईमानदारी से, शर्त से, और मुझे विश्वास था कि सुनिश्चित इसमें जीत होगा। और जीत हमारी उसी दिन हो गया था कि जो पदाधिकारी जहां थे सबको बुलाकर कोर्ट ने संज्ञान लिया, और उस संज्ञान में कोर्ट के सामने सभी पदाधिकारी ने कबूल किया कि हमने एक ईवीएम नहीं गिने हैं, हमसे गलती हुई है। एक कोर्ट में बयान है, हम नहीं कह रहे हैं, एक कोर्ट में। जहां तक ले हमारे जो विजयी जिनको घोषित किया गया था वो भी कहे कि अनियमितता हुई है। हमारे जिला डीएम साहब, उन्होंने भी शो कॉज किया है कि बखरी पंचायत में अनियमितता हुई है चुनाव में। हाँ, झोल झाल हुआ था उस टाइम, कुछ मिली सेटिंग वो लगा हुआ है। डीएम साहब का 2 चिट्ठी, जिला पदाधिकारी का 2 चिट्ठी कोर्ट में लगा हुआ है कि इस मतगणना में बखरी पंचायत में अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है पदाधिकारियों द्वारा। उनका चिट्ठी लगा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। तो इस जीत के लिए सबसे ज्यादा श्रेय किसको दीजिएगा? आज जीत हुआ। देखिए हम बताते हैं, मैं कभी कभी उदास हो जाता था कि लंबा केस चलेगा, तो इसी में मित्र है, उन्होंने कहा कि मुखिया जी एक दिन अगर बच्चा होगा, हम क्या कहेंगे। बगले में शंभुनाथ जी हैं, कृषि सलाहकार हुए, हम थके हुए आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं आप लड़िए, और एक दिन अगर रह गया 5 वर्ष में तब भी आप जीत कर आइए। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि एक दिन की जीत चाहिए, 5 वर्ष की अलग। तब जब जिसका इतना आशीर्वाद हो तब फिर लड़ाई कहाँ से हम छोड़ देंगे। मतलब जो बात कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, वो चीज आज सत्य हो गया, धरातल चीज पे देखा जा रहा है। कोर्ट ने उसको पर्दाफाश कर दिया है कि आपके साथ चीट फंड हुआ था। चलिए, हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है कि आज आपने जीत हासिल किया। और अभी देख पा रहे होंगे कि रात के तकरीबन अभी 9 बज रहे हैं, और 9 बजने का समय में जो गांव के लोग हैं काफ़ी उत्सुक हैं। मुखिया जी आज जीत के आए हैं, उसको लेके बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। बाकी क्या कुछ आप सोचते हैं इसको लेके कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।